TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के शहर टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी ने टोरंटो की संगीन माली सूरत हाल से निमटने के लिए एक मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी ने टोरंटो की संगीन माली सूरत हाल से निमटने के लिए एक मंसूबे की मंजूरी दी है, जब शहर के अमले ने मालियाती बहरान से निमटने के लिए मुतादिद नए टैक्सों और फीसों की सिफारिश की थी। मंजूरी का मतलब है शहर के अमले की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशात को कौंसिल के सितंबर के इजलास में ज़ेर गौर लाया जाएगा। जुमेरात को एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मुतफ़िका तौर पर मंजूर होने वाली ये रिपोर्ट नए रेवेन्यू टूल्स और सूबाई और वफाकी हुकूमतों की मजीद मदद के बगैर टोरंटो के मुस्तकबिल की खौफनाक तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर को एक बेमिसाल मालियाती बहरान का सामना है, जिस पर अगर तवज्जो ना दी गई तो इसकी माली बुनियादों को खतरा लाहक है। इजलास से खिताब करते हुए मेयर ओलिविया चाओ का कहना था कि मेरे ख्याल में आज एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने जो कुछ है वो उन तमाम ऑप्शंस को इकट्ठा करना और ये कहना है कि हमें कुछ करना है। ओलिविया चाओ ने कहा कि मुमकिन नए टैक्सों का मकसद टोरंटो के रिहायशियों को मुतासिर करना नहीं है जो माली तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं। मेयर ने कहा कि शहर के अमले की तरफ से हमारे सामने पेश करदा कुछ इख्तियारात ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रकम है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर लैंड ट्रांसफर टैक्स और खाली मकान के टैक्स में इजाफा कर सकता है और साथ ही एक नई पार्किंग लीवी और म्यूनिसिपल सेल्स टैक्स को लागू कर सकता है ताकि इंतहाई ज़रूरी फंड्स इकट्ठे किए जा सकें। टोरंटो को म्यूनिसिपल सेल्स टैक्स के निफाज के लिए सूबाई हुकूमत से इजाज़त दरकार होगी और अभी तक ओंटारियो हुकूमत ने ये नहीं कहा है कि आया वो इस इक़दाम को मंजूर करेगी या नहीं। टोरंटो में तूफान का खुसूसी बयान ख़त्म हो गया है, जबकि एनवायरनमेंट कनाडा ने 30 से 50 मिलीमीटर तक की तूफ़ानी बारिशों की वार्निंग दी थी। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में तूफान का खुसूसी बयान ख़त्म हो गया है, जब एनवायरनमेंट कनाडा ने 30 से 50 मिलीमीटर तक की तूफ़ानी बारिशों की वार्निंग दी थी। मौसमियाती एजेंसी की जानिब से शहर के लिए खुसूसी फॉग एडवाइजरी जारी की गई है। जनूबी ओंटारियो के बहुत से इलाकों में धुंध के इलाके तैयार हुए हैं और आज सुबह तक बनते रहेंगे। धुंध सुबह के वक्त तक बरकरार रहेगी। करीब सिफर की नुमाइश के साथ घने धुंध के पैच मुमकिन है। कुछ मुकामात पर मरियत कम होने की वजह से सफर के खतरनाक होने की तवक्को है। अगर ड्राइविंग के दौरान मरियत कम हो जाए तो अपनी लाइट्स ऑन करें और महफूज फासला बरकरार रखें। कनाडा की मौसमियाती एजेंसी ने कहा कि गरज चमक के साथ तूफान जुमेरात की शाम तक खित्ते में जुनूब मशरिक की तरफ बढ़ेगा, जिसमें बुनियादी खतरात ओले और शदीद बारिशें थीं। GTA के दूसरे हिस्से भी इसी तरह के शदीद तूफान की निगरानी में थे, लेकिन उनको हटा दिया गया है। इसमें दीगर इलाकों के अलावा हॉल्टन, पील, हैमिल्टन और वाटरलो वेलिंगटन शामिल हैं। पूरे जनूबी ओंटारियो में बड़े पैमाने पर शदीद गरज चमक के इंतबाहात थे। इस वीकेंड पर शहर का मौसम मिला जुला रहने का इम्कान है। हफ्ते के आखिर में शुरू होने के लिए दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। हफ्ते को दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 23 सेंटीग्रेड के साथ मजीद बारिश मुतवक्के है और बिखरे हुए तूफानों के इम्कानात हैं। इतवार को धूप निकली रहेगी। मौसम ठंडा होने के बावजूद दर्जा हरारत दिन के वक्त 22 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो इस बात से खुश नहीं है कि यूक्रेन को हिंदुस्तान में होने वाले G20 सरबराही इजलास से खारिज किया जा रहा है। यहाँ तक कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मदऊ की फहरिस्त में शामिल हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो इस बात से खुश नहीं है कि यूक्रेन को हिंदुस्तान में होने वाले G20 सरबराही इजलास से खारिज किया जा रहा है। यहाँ तक कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मेहमानों की फहरिस्त में शामिल हैं। ट्रूडो ने मशरकी यूरोपीय मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर फ़ोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा कि मैं मायूस हूँ कि आपको शामिल नहीं किया जाएगा। गुफ्तगू का एक क्लिप ज़ेलेंस्की के इंस्टाग्राम फीड पर पोस्ट किया गया था। ट्रूडो 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में दुनिया की बड़ी मईशतों के इजलास में शिरकत करेंगे। ऑडियो क्लिप के मुताबिक उन्होंने ज़ेलेंस्की को यकीन दिलाया कि उनके मुल्क की आवाज़ सुनी जाएगी। ट्रूडो ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए मजबूती से बात करेंगे और हम इस बात को यकीनी बनाते रहेंगे कि दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि कनाडा यूक्रेन की आज़ादी को तस्लीम करने वाले पहले ममालिक में शामिल था और वो उन मुश्किल वक्तों में हिमायत करने वाले रहनुमाओं में शामिल है। ज़ेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक 1991 से करीबी दोस्त और मजबूत शराकतदार हैं और इन मुश्किल वक्तों में भी साथ खड़े हैं। यूक्रेन के सदर ने मजीद कहा कि वो मुस्तकबिल करीब में कनाडा के वज़ीर आज़म से मुलाकात की तवक्को रखते हैं।
امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے کیس میں گرفتاری دے دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے کیس میں گرفتاری دے دی۔ ٹرمپ کی جانب سے $2 لاکھ مچل کے جمع کرانے کے بعد انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی سابق صدر پر فوجداری جرائم کا الزام نہیں لگا، تاہم ٹرمپ 4 مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور ان پر مجموعی طور پر 91 الزامات ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پیشی کے موقع پر سابق صدر نے دعویٰ کیا کہ انہیں مقدمے میں گھسیٹنا اصل میں 2024 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ان کے امیدوار بننے کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش ہے۔ الیکشن کو چیلنج کرنے کا پورا حق ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں ریاست جارجیا کے انتخابی نتائج کو بدلنے کی کوشش کے کیس میں گرفتاری پیش کر دی، جس کے بعد انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ مقدمے میں گرفتاری دینے کے لیے سابق امریکی صدر جمعرات کی شام اٹلانٹا کے فلٹن کاؤنٹی جیل پہنچے۔ فلٹن جیل میں صدر ٹرمپ کی قیدیوں کے لباس میں تصاویر بنائی گئیں۔ امریکہ کی تاریخ میں کسی سابق صدر کی جیل میں تصاویر، جن کو مگ شاٹ کہا جاتا ہے، بنوانے کا یہ پہلا موقع ہے۔ پچھلے 5 مہینوں میں چوتھی بار صدر ٹرمپ کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف باضابطہ طور پر کرمنل مقدمہ چلایا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے روس کے واگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوژن کی ہلاکت پر بالآخر خاموشی توڑ دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے روس کے واگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوژن کی ہلاکت پر بالآخر خاموشی توڑ دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے واگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوژن کی ہلاکت پر خاموشی توڑتے ہوئے بیان جاری کر دیا۔ روسی صدر پوتن کا کہنا ہے کہ یوگینی پریگوژن بہت سی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس نے نیو نازیوں کے خلاف جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ پوتن کا کہنا تھا کہ واگنر گروپ کا سربراہ پریگوژن ایک پیچیدہ تقدیر کا آدمی تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں سنگین غلطیاں کی، جس کے نتائج بھی ملے۔ خیال رہے کہ واگنر گروپ نے جون میں روسی صدر پوتن کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس میں طیارے کے حادثے میں روسی نجی ملیشیا واگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوژن سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ طیارہ ماسکو سے سینٹ پیٹرز برگ جا رہا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طیارے میں عملے کے 3 افراد سمیت 7 مسافر سوار تھے اور حادثے میں کسی کے بچنے کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق واگنر گروپ کے ٹیلی گرام چینل پر ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طیارے کو زمین سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی روسی ہم منصب پر الزام عائد کیا تھا کہ واگنر گروپ کے سربراہ کی موت کے پیچھے پوتن کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بعد ازاں واشنگٹن سے جاری کردہ بیان میں امریکی حکام نے کہا کہ ممکنہ طور پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے پریگوژن کا طیارہ مار گرایا۔ پریگوژن کی ہلاکت کی معلومات ابھی ابتدائی اور زیر جائزہ ہیں۔ واضح رہے کہ سربراہ واگنر گروپ یوگینی پریگوژن نے بیلاروس جلاوطنی کے معاہدے پر بغاوت ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔